जी। काल के अवतार बोल रहा है, अवतार कांट स्पीक। हाँ, ये तो कलयुग के अंत में आने वाले थे। अवतार कांट स्पीक का मतलब क्या है? मैं क्या हो गया, मुंह के अंदर कुछ वो हो गया आपके, टॉन्सिल हो गया है, क्या बोलता है उसको, छाले हो गए हैं? या आपके मुंह के, आपने मुंह में कुछ ले रखा है, कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ चूसने का, चबाने का, दबाने का, जैसे कि हरीश कुमार दबाते हैं, इस कारण से आप नहीं बोल पा रहे अवतार कांट स्पीक? क्या कारण है? अच्छा अच्छा, रजनीगंधा खा रहे हैं ये तो फिर ऊंचे लोग हैं, इनकी तो ऊंची पसंद है। चलिए, फिर मैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो केशव अग्रवाल से बात कर रहा था मैं। केशव अग्रवाल ऐसा है कि एक तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो जो एक्सरसाइजेज है, चक्रा एक्सरसाइजेज वाला, वो आप देख लेना। उसके अलावा मैं, खैर वो तो मैंने अपनी समझ के हिसाब से और जो जो मैंने किया वो सब मैंने लिख दिया उसमें। बट उसके अलावा कोई नई नई चीज़ें भी मैं तलाश रहा था, कुछ नई नई एक्सरसाइजेज जो कि हम जूम मीटिंग में साथ में कर सकें या फिर हम लोग अलग अलग भी कर सकें। जैसे कि एक तो एक तो टाइमलाइन राइटिंग है। ये तो पुरानी वाली बात है, चलो मैं पुरानी पर थोड़ी मैं बात कर देता हूँ, वहां से पुरानी वाली बात भी करनी थी। तो जो टाइमलाइन राइटिंग है, उसके बारे में वो देखा है आपने वो वीडियो? मुझे याद नहीं है, अगर मैंने देखा हो तो उसमें क्या था। अच्छा अच्छा, हो सकता है ठीक ना है। देखा हो। अच्छा, और जर्नलिंग के बारे में जानते हैं आप? जर्नलिंग के बारे में? जर्नल का मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड कह सकते हैं, जो आप कर रहे हैं डेली लाइफ में अपनी। नहीं नहीं, उसे जर्नलिंग नहीं कहते। तो मुझे नहीं पता। जर्नलिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से ऑटोमेटिक राइटिंग, ऑटोमेटिक नोट्स। अच्छा, ऑटोमेटेड नोट्स जैसे आप लिखते हैं। हाँ, वो मैं क्या है कि एक पोस्ट के रूप में लिखता हूँ, एक नोट के रूप में लिखता हूँ। बट कोई उसको डायरी की कुछ लाइनों के रूप में भी लिख सकता है, कुछ पन्नों के रूप में भी लिख सकता है, अपने प्राइवेट डायरी के रूप में भी लिख सकता है। जो भी मन में विचार आते हैं, ख्याल आते हैं और महत्वाकांक्षाएं आती हैं, जो भी कुछ भी, कोई भी आइडिया आता है तो उस सबको लिख डालना, ये जर्नलिंग कहलाता है। अच्छा। तो ये जर्नलिंग जैसा कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया, तो इसका आपको कुछ महत्व लगता है? इसके बारे में मैंने सुना है कि मैंने शायद आपकी वीडियो में भी सुना था, एक बार ओशो ने भी बोला था, तो वो सुना था कि आप जब लिखते रहेंगे तो खाली कचरा निकल जाएगा। उसके बाद आप हायर स्पिरिट से, जैसे वो उसको आयत उतरना कहते हैं, जैसे मोहम्मद ने किया, तो उस टाइप से आप भी कुछ कर सकते हैं और हाँ, तो वो कचरा जो निकल जाएगा। जो भी चक्रा एक्सरसाइज हैं उसके अंदर से जर्नलिंग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्राथमिक एक्सरसाइज है। ये आपको समझना है। ओके। तो जो आप बोल रहे हैं कि आपको किसी वीडियो में मिला या आपने सुना कि कचरा निकल जाएगा, तो बेसिकली वो एक प्रकार का ब्रेन क्लेंजिंग हुआ, आपका माइंड हाँ। क्लेंजिंग वर्कआउट हुआ। ठीक है, तो वो माइंड क्लेंजिंग वर्कआउट हुआ, ये माइंड क्लेंजिंग एक्सरसाइज हुई, जिससे कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा क्लेंज हो जाए, शुद्ध हो जाए, वो थोड़ा क्लियर हो जाए, उसमें क्लैरिटी आ जाए, वो ऊर्जा से भर जाए, उमंग से भर जाए और आइडियाज से भर जाए, शांति से भर जाए। ठीक है, और जो भी हायर इंटेलिजेंस है उसका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए, ताकि आपको आइडियाज वगैरह मिलते रहें। तो जब ये आइडियाज आपको मिलेंगे तो आपके कुछ पुराने आइडियाज जो होंगे, जो आपको रोक रहे होंगे, वो आइडियाज आपके चले जाएंगे, आपके ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। तो ये माइंड के ब्लॉकेज खुल जाना ही बेसिकली चक्र अवेकन हो जाना, या चक्र गति पकड़ लेना, चक्र क्लेंज हो जाना, ये ये वही कहलाता है। ये बात आप समझते हैं क्या? नहीं, मुझे अब समझ में आ रही है जब आप बता रहे हैं। अच्छा, इसके पहले आपको ये बात नहीं पता थी? मुझे इससे पहले जर्नलिंग का इतना महत्व है ये नहीं पता था कि ये इसमें अवेकनिंग में हेल्प करेगा। नहीं नहीं, वो तो नई बात है, चलो वो मैंने मान लिया आपको नहीं पता थी, वो तो पहले क्लियर हो गई। बट उसके लास्ट में अभी अभी जो बात मैंने कही कि
जब आप माइंड का कोई वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी माइंड की शुद्धि हो रही है, आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, जो ब्लॉकेजेस है वे जा रहे हैं और नए रास्ते खोल रहे हैं, तो बेसिकली ये चक्रों पर काम हो रहा है। ये इसको दूसरी भाषा में कहें कि चक्र अवेकन हो रहे हैं, या चक्र बैलेंस हो रहे हैं, या चक्र शुद्ध हो रहे हैं, या चक्र गति पकड़ रहे हैं। ये बात आपको समझ में आती है, या पहले से थी समझ में, कि अभी समझ में आई है? पहले इतनी क्लैरिटी नहीं थी, पहले इतना ज्यादा मुझे एकदम पक्का नहीं पता था। अभी मुझे ज्यादा अच्छा समझ में आया है। तो ऐसे मैंने अपने स्टेटस पर और यूट्यूब पर भी कई बार इस चीज का जिक्र किया है कि ये चक्र एक्सरसाइज है, वो चक्र एक्सरसाइज है, तो फिर तो आप रिलेट नहीं कर पाए होंगे पहले भी इस बात को। जैसे आज ही आपने जो दूसरे मैंने नंबर का डाला, शायद पहले नंबर वाला मैंने अपने स्टेटस पे डाला हुआ है। मैंने कहा ना, सीसीआईएस में जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो इस नंबर पर पेटीएम फोन पे कर दें, और जो लोग नहीं कर पाएंगे फिर वो लोग फेसबुक प्रचार के लिए ये इस प्रकार से माध्यम अपनाएं। और इस माध्यम से यदि अपनाएंगे तो ये सीसीआईएस का ही पार्ट है, और ये अपने आप में एक चक्र एक्सरसाइज है। ये वाक्य की बात कर रहा हूं जो हाँ, तो आपने ये वहां मुझे पर। समझ में आई। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये तो मुझे समझ में आया था कि जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो ये विशुद्धि चक्र पे काम होगा। अपने एक्सप्रेशन पे अगर काम कर रहे हैं आप, तो ये तो मुझे पता था। लेकिन जो अभी आपने बताया ना कि ये ब्लॉकेज खुलना और क्लैरिटी आना, तो ये भी एक एक्सरसाइज है, तो ये मुझे अभी क्लैरिटी मिली इसकी। हाँ, ये तो और बड़ा तथ्य हो गया, ये और बड़ी थ्योरी हो गई, सिद्धांत हो गया। ये जो बात मैंने अभी बताई कि जब ब्रेन क्लेंस हो रहा है, माइंड क्लेंस हो रहा है, तो अल्टीमेट चक्रों पर काम हो रहा है। तो वो कौन हाँ, कौन तो से ये चीज तरीकों अभी से हो रहा है, वो कौन कौन से हाँ। तरीकों से हो रहा है, उनमें से एक जो मार्ग है वो ये वाला मार्ग था जो फेसबुक पोस्ट आपको करना था। ओके। और फिर उसी प्रकार से जर्नलिंग वाला भी है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है कि ये जब जब मैं चक्र एक्सरसाइज बोल रहा हूं तो किस आधार पर मैं बोल रहा हूं। ठीक है। ठीक है। और उससे आपको क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, डिसएग्री करने का पूरा अधिकार है। यदि आप वो उस ये पूरी थ्योरी को मानते ही नहीं है तो वो भी चलेगा, फिर हम किसी और तरीके से देखेंगे कि हम एक दूसरे के कैसे काम आ सकते हैं। लेकिन यदि आप मानते हैं इस मॉडल को, चक्रों का जो मॉडल है और किस प्रकार से हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है और हमारे ब्लॉकेजेस को डिफाइन करता है, तो उस पर काफी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए यदि आप उसको मानते हैं तो। ये मैं कह रहा हूं।